नारायण प्रेम से बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री जैमिनी समेत के चतुर्दश अध्याय पर कुछ प्रसंगों पर चिंतन व्यक्त कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण को निमंत्रण देकर धर्मराज युधिष्ठिर ने सपरिवार हस्तिनापुर में आमंत्रित किया है, बुलाया है। महाराज युधिष्ठिर महाभारत युद्ध के पश्चात जनसंहार के प्रायश्चित के रूप में अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। उसी यज्ञ के अश्व को मुक्त करके दिग्विजय के लिए भेजने का विचार है। भगवान श्री कृष्ण के परिजन जब अश्वमेध का घोड़ा देखने के लिए गए हैं, उससे पूर्व ही उसी क्षण के आसपास सौभ विमान के अधिपति दिवंगत राजा साल के छोटे भाई जो आसुरी शक्तियों के साथ मिलकर लड़ता था, जिसका नाम था अनुशाल्व, उसने अश्व का अपहरण किया। अनुशाल्व से युद्ध करने के लिए प्रद्युम्न जी गए, वह मूर्छित हो गए। फिर भीमसेन गए, वह भी मूर्छित हो गए। फिर भगवान कृष्ण गए, वह भी मूर्छित हुए। अंत में कर्ण के पुत्र वृषकेतु ने रथ के साथ ही उठाकर वृषकेतु को, ये अनुशाल्व को पटका, कैद किया और भगवान के चरणों में लाकर निवेदित किया। सोप्येनम सरथम क्रुद्धो भूमौ क्षेपकोपतः गृहीत्वा पुनरेवैनम निर्जयौ कृष्ण सन्निधौ ददौ कृष्ण करे दैत्यम वचः प्राह सुशोभनम। अब जब दैत्यराज अनुशाल्व को पराजित करके बांधकर भगवान के चरणों में रख दिया गया और कर्णपुत्र वृषकेतु ने कहा कि भगवान, अश्वमेध के अश्व को पकड़ लेने वाले इस दैत्य को यह अहंकार हो गया था कि यह विश्व में किसी पर भी विजय प्राप्त कर सकता है, किंतु तत्प्रसादेन संप्राप्तम प्रतिज्ञा सफलास्तु में, आपकी कृपा से हमारी प्रतिज्ञा सफल हुई। क्योंकि वृषकेतु ने यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि वह अनुशाल्व को पकड़कर नहीं लाएगा तो जघन्य पाप करने वाले लोग जिस नरक में जाते हैं वह नरक भी इसे प्राप्त हो, ऐसी प्रतिज्ञा इसने की थी। और भगवान का भक्त था, तो भगवान ने भक्त की प्रतिज्ञा को सफल करने के लिए स्वयं मूर्छित होना स्वीकार किया और अपने भक्त के हाथों अनुशाल्व को पराजित करवाया। ऐसे भगवान भी पकड़ सकते थे, लेकिन भगवान पकड़ते तो ये नरक चला जाता। अनुशाल्व पकड़ना इसको था, प्रतिज्ञा इसने की थी, इसलिए भगवान ने स्वयं मूर्छित होकर और अपने भक्त के माध्यम से अनुशाल्व को पराजित करवाया। यही रहस्य जानते हुए वृषकेतु कहता है, एनम पश्य ऋषिकेश तुरग ग्रहणे क्षमम तत्प्रसादेन संप्राप्तम प्रतिज्ञा सफलास्तु में। तो भगवान कहते हैं कि हे कर्णपुत्र ऋषिकेतु, तुम धन्य हो। क्षत्रियों के समाज में तुम्हारा यश बहुत दीर्घकाल तक प्रतिष्ठित रहेगा, क्योंकि तुमने अपनी प्रतिज्ञा को सफल किया है। धन्यों से कर्णपुत्रत्वम भाषितम सफलम कृतम। तुम्हारे अतिरिक्त यहाँ कौन ऐसा समर्थ योद्धा था जो भीम, प्रद्युम्न और मुझे भी मूर्छित करने वाले इस अनुशाल्व को पराजित कर सके। तो भगवान इस प्रकार से वृषकेतु की प्रशंसा कर रहे थे। तब तक ये जग गया। ये जो अनुशाल्व था मरा तो था नहीं, ये तो बेहोश था। ये जग गया और जब नेत्र खोला तो साक्षात भगवान का दर्शन हुआ। तब ये वृषकेतु को कहता है, राक्षस राज अनुशाल्व ये बड़ा कुशल वक्ता था, कहते हैं वाग्मी, किस प्रकार की वाणी कब कहाँ उत्सृत करनी चाहिए, उत्सर्जित करनी चाहिए ये जानता था। तो कहता है, न पिता जननी नैव न गुरुर्न च बान्धवा न देवास्त्वरितं देवमनन्तं दर्शयन्ति च। माता पिता गुरु भाई बंधु और अन्य देवता भी जिनका दर्शन शीघ्र नहीं करा सकते, उन्हीं भगवान का तुमने हमें तत्काल दर्शन करा दिया। शत्रुणा सत्वया जित्वा दर्शितो मधुसूदन। तुम हमारे शत्रु नहीं हो, तुम तो हमारे परम सुहृद हो, तुम तो हमारे बहुत सगे हो। तुम ही इस विश्व में एकमात्र ऐसे मित्र हो हमारे, ऐसे हितकारी हो कि जिसके माध्यम से हमको भगवान का दर्शन हुआ। हे कर्णपुत्र, जिन्होंने हमारे सभी भाई बंधुओं को मार दिया, शाल्व इत्यादि बड़े भाई थे, सब भाई बंधुओं को मारा और परम पद को प्रदान किया, उन्हीं भगवान के साथ मैं भी जुड़ गया हूँ। ऐसा समझकर मुझे बड़ी संतोष की प्राप्ति हो रही है। भगवान से युद्ध करने की इच्छा से मैं आया था और युद्ध करते करते तुम्हारे पुरुषार्थ के कारण भगवान से हमारी मित्रता हो गई। जो सामर्थ्यशाली व्यक्ति है उसके पास चाहे किसी भी प्रकार की विसंगति जाए
उसको सुसंगति में परिणत कर देते हैं। प्रभुणाम हि प्रभावेण संगता संगतम समम दृश्यते शंकरे वीर विषम चैवामृतम सदा। भगवान महादेव जी में चंद्रमा के माध्यम से अमृत और कंठ के माध्यम से विष दोनों एक साथ दिखता है और भगवान दोनों को साधते हैं। तो जो समर्थ है, जो प्रभुत्वशाली है, वहां पहुंचकर असंगत वस्तुएं भी सुसंगत हो जाती हैं। ऐसे ही कहाँ ये जगदीश्वर भगवान और कहाँ मैं दैत्यराज, तो दोनों में संगति तो कुछ है नहीं, विपरीत पक्ष है। लेकिन तुम बड़े समर्थ हो कि तुम्हारे कारण आज हम दोनों में मित्रता हो गई। और जो कर्ण का पुत्र हो वह अवश्य ही बहुत उदार होगा, क्योंकि तुम्हारे पिता भी बहुत दानी पुरुष थे, उदार थे। इसीलिए तुम्हारे अंदर भी, तुम्हारे जीवन में भी उदारता है। उदारता है के कारण ना यौवनासुर को पुनर्जीवित किया था इसने संकल्प करके। तो उदारता है तुम्हारे अंदर। और संसार में सबसे बड़ा दान क्या है? भगवान की भक्ति। तुमने भगवान की शरणागति हमें प्रदान कर दी, भगवान के चरणों में हमें लाकर सौंप दिया, तो तुमसे बड़ा दाता अब कोई संसार में नहीं है। तो समो नास्ति दातान्यः काश्यपात्मजनंदन। अब ऋषिकेतु कहता है कि अरे तुम तो जीवित हो, बोलते भी हो, अब बड़ा मधुर मधुर बोल रहे हो। भगवान के चरणों में जाकर बड़े बड़ों की वाणी बंद हो जाती है, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े महापुरुष मौन हो जाते हैं, क्या बोले इनके सामने। और तुम बड़ा तभी से बोले जा रहे हो, 5-7 श्लोक ऐसे ही बोल दिया लेटे लेटे। ये आंख खोला और बोलने लगा, भगवान कृष्ण पदम प्राप्य ब्रूते हि मम विस्मयः संजातः सांप्रतम वीर मूकत्वं यत्र योगिनः। जहाँ पर बड़े बड़े योगियों की वाणी भी मूक हो जाती है, उन भगवान के सामने जाकर भी तुम बोलते हो, बड़ी अच्छी बात बोलते हो। तो तुम्हारे कथन से विस्मयोतीव जायते, हमें बड़ा विस्मय होता है। तो अनुशाल्व कहता है कि देखो, भगवान के सामने भगवान की वार्ता के अतिरिक्त कुछ बोलना मना होता है। भगवान के पास संसार की बात नहीं करते, तो मैं संसार की बात नहीं कर रहा, मैं तो भगवान की ही बात कर रहा हूँ। इसीलिए वाक प्रवृत्ता हरिम वीक्ष्य मदीया कर्णनंदन, हे कर्णपुत्र, भगवान को देखकर भगवान की स्तुति करने के लिए ही मेरी वाणी प्रवृत्त हुई है। तुम्हारे सामने हम उन भगवान की स्तुति करते हैं जो संपूर्ण विश्व के रचयिता होकर भी समस्त दिव्यास्त्रों को और धर्मशास्त्रों को अपने श्वास में धारण करने वाले होकर भी मेरे प्रहार से, एक बाण के प्रहार से युधिष्ठिर जी के पास पहुंच गए। क्या भगवान को हम किसी शस्त्र से पीड़ित कर सकते हैं? नहीं। जिनका स्मरण करने वाला व्यक्ति शंख चक्र गदा पद्म से युक्त होकर पार्षदत्व को प्राप्त कर लेता है, भगवत रूप हो जाता है, क्या हम किसी शस्त्र से उनको क्षति पहुंचा सकते? जिनकी कृपा से इंद्र देवराज के पद पर प्रतिष्ठित होते हैं, वो भगवान स्वयं गोपबंधु का वेश धारण करके कुब्जा के यहाँ भी जाते हैं। ये उनकी उदारता है, विनम्रता है, लीला है। इससे भगवान की महिमा घटी नहीं है। भगवान की सरलता, भगवान का सौहार्द ही स्पष्ट होता है। जो विविध प्रकार के दिव्य भोगों का वैकुंठ में उपभोग करते हैं, वो भी लीलावश करते हैं, उपभोग की उत्कंठा नहीं है उनमें, भोग से अतीत हैं। वो भी सुदामा जी के सत्तु, यहाँ सत्तु शब्द आया है, सत्तुन सुदाम्न स्वल्पांस्तान प्राश्य प्राप्तवान मुदम, तान प्राश्य प्राप्तवान मुदम, इस प्रकार से कुछ यहाँ छंदोभंग लग रहा है। सत्तून सुदाम्न स्वल्पांस्तान प्राश्य प्राप्तवान मुदम, तो 2 अक्षरों का खंडन है श्लोक में। सभोक्ता द्रौपदी दत्तम शाक पत्रम निशागमे, और द्रौपदी जी की बटलोही के बचे हुए शाक कणिका को खाकर वह तृप्त हो गए। तो इसी प्रकार से भगवान, मार्केट का ज्ञान नहीं है, टेंशन मत लो, एंजल वन ऐप है, सब कुछ। अपने महद ऐश्वर्य से भी बहुत अल्प प्रदर्शन करते हुए भी अपनी महिमा का प्रदर्शन करते हैं। जो वैकुंठनाथ हैं वो भी शाक खाकर, सत्तू खाकर, चिवड़ा खाकर भी परम तृप्ति का अनुभव करते हैं। कई बार मुझ जैसे व्यक्ति से लड़ते हुए भी एक बाण के प्रहार से युधिष्ठिर जी के पास भी पहुंच जाते हैं। ऐसा कह के वह उठा और भगवान को जोर से गले लगा लिया कि अब हमको छोड़िएगा मत, अब यहाँ पहुंच गए हैं तो अब यहीं रहेंगे। तो भगवान को पकड़ लिया कि आपको छोड़ेंगे नहीं, अब आप प्राप्त हो गए। भगवान भी उसको गले लगाए और समालिंग स्थितो हरे गृहीत्वा दक्षिणे हस्ते दर्शयामास धर्मजम, फिर हाथ पकड़े उसका दाहिना हाथ और कहे चलो। कहाँ चलो? तो युधिष्ठिर जी के पास चलो, उन्हीं का घोड़ा चुराया था ना, कैद किया था, तो युधिष्ठिर जी के पास चलो। तो युधिष्ठिर जी के पास जाकर अनुशाल्व ने प्रणाम किया और धर्मराज कहते हैं कि देखो, आज तुम हमारे 5वें भाई हो गए। अब कहा जाए 5 तो पांडव पहले से हैं, तो
पांचवें भाई का क्या तात्पर्य? नकुल और सहदेव दो माद्री के पुत्र हुए, और कुंती के कितने पुत्र हुए? कर्ण को मिलाकर 4, कर्ण, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, ऐसे 4 हो गए, और इसको बना लिया 5वां। तो मतलब एकदम सहोदर के समान तुम हो गए, ये कहने का अर्थ है। अथवा कर्ण तो दिवंगत हो गया, और अभी ताजा ताजा भद्रावती नरेश यौवनाश को भी भाई बनाया था साल भर पहले, तो उनको मिलाकर 4 और इसको मिलाकर 5, ऐसे भाई भी हो गए। तो अब देखो, तुम हमारे भाई हो गए तो हमारा काम भी तुम्हारा काम हो गया, हमारी प्रतिष्ठा, हमारा अभियान सब तुम्हारा हो गया। तो जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण इस यज्ञ की रक्षा करने के लिए प्रस्तुत हैं, वैसा ही तुम भी अपने भ्रातृ धर्म का प्रयोग करते हुए हमारी यज्ञ की रक्षा करो। तब युधिष्ठिर जी ने जब ऐसा कहा, तो भीमसेन और अर्जुन जो भी योद्धा वहां थे, सबों ने उसकर गले लगाया और कहा कि ठीक है, आप अगर इसको इस प्रकार से क्षमादान देते हैं तो वीर है, वीर का सदैव सम्मान है, विद्वान का सदैव सम्मान है, चाहे पक्ष कोई भी हो। अब तुम हमारे पक्ष के हो गए। अच्छा देखिए, मर कोई नहीं रहा, केवल पार्टी बदलते जा रहे हैं। न उधर वो यौवनाश तो मरे, वो भी आ गए भाईचारा निभाने, ये भी नहीं मरा, ये भी यहाँ भाई बन गया। तो इस प्रकार से सदैव शत्रु को मार कर वध करके ही पराजित करना आवश्यक नहीं, नीति का प्रयोग करके जीवित पराजित करके भी उसको अपने पक्ष में मिला लेने से अपना ही बल बढ़ता है। अनुशाल्व ने कहा, महाराज मेरे मस्तक और मेरी भुजा, इन दोनों पर आपका अधिकार है। मेरी भुजाओं में जो शस्त्र धारण किए जाएंगे वो शस्त्र आपके पक्ष से उठाए जाएंगे। मेरे मस्तिष्क में जो भी विचार आएगा वो आपके पक्ष से बात को दृढ़ करने के लिए विचार आएगा, और युद्ध की स्थिति जब होगी तो अपने मस्तक और भुजाओं का समर्पण करके हम आपके साथ, आपके लिए, आपके पक्ष से युद्ध लड़ेंगे। तो इस प्रकार से अनुशाल्व ने युधिष्ठिर जी की मित्रता ग्रहण करते हुए यज्ञ में सहयोग का वचन दिया है। अब हस्तिनापुर में सभी श्रेष्ठ महापुरुषों के साथ युक्त होकर धौम्य मुनि के मार्गदर्शन में वह यज्ञ प्रारंभ किया गया। समागते ऋषिकेशे दिनानां विंशतिर्गता चैत्री प्राप्ता पौर्णमासी दीक्षितो भूत युधिष्ठिरः। जब भगवान कृष्ण हस्तिनापुर आए थे उस दिन से 20 दिन अब बीत गए हैं, और चैत्र पूर्णिमा का अवसर आ गया है। चैत्र पूर्णिमा को अश्व को छोड़ना था संकल्प करके, उसके मस्तक पर सोने की पट्टिका में अपना विरोध घोष, यह युधिष्ठिर जी का यज्ञीय अश्व है, इसको कोई पराक्रमी अगर पकड़ ले तो करना पड़ेगा, नहीं तो इस अश्व को प्रणाम करके हमारी अधीनता स्वीकार करते हुए अश्वमेध के अश्व को मुक्त करना था। शास्त्र विधि के अनुसार जो यज्ञ का घोड़ा है बढ़िया अलंकारों से अलंकृत करके सुसज्जित करके उस अश्व का पूजन करके द्रौपदी के साथ युक्त होकर संकल्प किया महाराज युधिष्ठिर ने कि द्रौपदी सहितो रौद्र मसीपत्र व्रतम चरण, कि जिस प्रकार से व्यक्ति को यज्ञ में संयम का प्रयोग करना चाहिए, 1 वर्ष पर्यंत चलने वाले असीपत्र व्रत को हम करेंगे। असीपत्र व्रत का लक्षण हम पहले दिन के प्रवचन में बता चुके हैं। अब मस्तक पर सोने का पत्र बांध दिया गया। भयम सपत्रम यज्ञार्थे कुंकुमेनाभिचर्चितम, कुंकुम इत्यादि से अलंकृत करके चंदन से और सौभाग्यवती स्त्रियों के हाथ में हल्दी लगाकर उससे हाथ के पंजे का जो चिन्ह है, छाप है हाथ की, वो लगाई जाती थी घोड़े के ऊपर। चंवर इत्यादि से युक्त करके उस अश्व को मुक्त कर दिया गया। सर्वत्र भ्रमण करो, किसी भी स्थान पर जाओ, किसी भी लोक में जाओ, किसी भी देवताओं के भी लोक में जाना हो तो जा सकते हो। अश्व सर्वतोगति वाला था ना, इसलिए वहां पर चले जाओ। तो अर्जुन को कहा गया कि तुम इस अश्व की रक्षा करोगे, सौंपते हैं, सौंपते हैं। अर्जुन भी स्नान किए, ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया, आशीर्वाद दिया, उनको कवच इत्यादि पहनाया, उनके विजय की कामना की। और क्या क्या धारण करते हैं? श्वेत वर्ण का वस्त्र, अर्जुन ने सफेद रंग के कपड़े पहने। श्वेत वस्त्र किसका प्रतीक है? कल हमने बताया था, कल या परसों, कि हम हैं तो फिर हम ही हैं, तो हमारे सामने हमसे ऊपर कोई नहीं है, इस भाव से तो मैं सर्वश्रेष्ठ योद्धा हूँ, ये बताने के लिए श्वेत वस्त्रों को धारण करते हुए, और माला धारण की चंपा के फूल और उसमें दुबला घास, दुर्वादल और चंपा के पुष्प से जो माला बनी हुई थी उसको धारण किया। मस्तक पर देवराज इंद्र के द्वारा दिया हुआ किरीट धारण किया।
कि न केवल पृथ्वी पर अपितु देवलोक में भी मेरा पराक्रम विस्तृत है। निवात कवच काल के इत्यादि राक्षसों को मारने के लिए हम स्वर्ग गए थे देवराज इंद्र की सहायता करने के लिए, तो देख लो किससे भिड़ोगे। तो देवराज इंद्र के द्वारा दिया हुआ मस्तक पर किरीट धारण किया और हाथ में अग्नि देवता की